हैं? रखे। हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? आई होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम भले चंगे होंगे। तो दीदी अभी चने की दाल गला रही है, देखिए रात के टाइम पे। ये देखिए चने की दाल है, इससे बनेगी सुबह स्पेशल रेसिपी। तो ये सुबह का टाइम हो गया, चने की दाल अच्छे से फूल गई है। तो दीदी ने इसको धो के छान लिया है, मतलब पानी से निकाल दिया है। कुकर में हींग, जीरा, हरी मिर्च ये सब डाल के इसमें तड़का लगा रही हैं। शायद आप लोगों ने ये रेसिपी खाई हो, ये बुंदेलखंड की स्पेशल रेसिपी है। ये तो मैंने भी सालों से नहीं बनाई है, लेकिन बहुत मज़ा आता है इसको खाने में सच में। ऊपर से चने की दाल डाल दी है। ये देखिए, पहले उनको थोड़ा सा ज़्यादा लग रही थी दाल, तो पहले आधी की थी उन्होंने, फिर पूरी डाल दी थी कि अच्छे से बन जाएंगे, सब लोग खा लेंगे। बच जाएगी तो फिर देखा जाएगा। उसके बाद सारा मसाला डाल दिया, पिसा हुआ लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डाल के अच्छे से तड़का लगा के नमक डाल के बंद कर दिया कुकर को। थोड़ा सा पानी डाल के सीटी लगा दी है। उसके बाद में तवे में डाल दिए खड़े मसाले। खड़े मसाले में सौंफ, जीरा, खड़ी धनिया, इसको अच्छे से चटकने तक भून लिया है। और भूनने के बाद में देखिए जब अच्छे से चटक गए तो उनको निकाल लिया, क्योंकि ये जो खड़ा हुआ मसाला है ना, पीस के ऊपर से डाला जाएगा। और ये जो रेसिपी है ना, ये बुंदेलखंड में बनाई जाती है। मैं बताऊंगी अभी कब बनाई जाती है। तो अभी क्या है, मैं चकले में ये जो खड़े वाले मसाले इनको पीस रही थी, मतलब दरदरा कर रही थी, क्योंकि यहाँ सुबह से लाइट नहीं आ रही। लाइट का प्रॉब्लम क्या है, इधर थोड़ा सा लाइट कटती है। दूसरा बात, जैसे ही मौसम ख़राब होता है ना, वैसे ही लाइट ज़्यादा जाती है, बरसात वगैरह का। और यहाँ पर मैंने आटा भुना था, तो इसमें पानी डाल के अच्छे से इसका घोल बना दिया है भुने हुए आटे का। और इसके दीदी ने ये चीनी डाल के पानी रखा है, ये बन रही है लपसी। और जो दाल थी ना मसाले वाली, वो अच्छे से पक गई है, तो उसको फिर से छन्नी में निकाल दिया है, जो अगर थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पानी हो वो सारा निकल जाए। तो ये जो लपसी बनती है ना, ये लपसी पतली ही बनती है, तो इसलिए घोल के आटा डाला है ताकि इसमें लम्स ना रहे। और पानी भी इसमें काफ़ी मात्रा में दीदी ने डाला था, चीनी और पानी। तो इसको ना गुड़ से भी बना सकते हैं वैसे तो, लेकिन ये चीनी वाली बनाई है। और मतलब कुछ भी डाल दो, चीनी डाल दो या गुड़ डाल दो, दोनों से ही बन जाती है। और ये देखो दाल अच्छे से पक गई थी ना, तो इसको ऐसे ही मैसर से मैश कर दिया है, तो एकदम बारीक हो गई है, क्योंकि एकदम सॉफ्ट सी हो गई थी दाल। या तो जो मतलब भर के रोटियों की तरह सेकते हैं, बेड़ई बनाते हैं, तो उसमें क्या है, कच्ची दाल पीसी जाती है। जो पराठे टाइप में बनाते हैं, इसमें दाल पकाते हैं, तो ये हमें पराठे टाइप की बनाएंगे। तो इसके बाद जो दाल मैश की थी उसमें डाल दिया था ये सारे खड़े मसाले, और ये देखिए लपसी निकल गई। जब ऐसा ही होता है, जब दो लोग काम करते हैं तो। च्यवनप्राश से थोड़ी खाएंगे ये पराठे। हलवा निकल गया आपका इसकी दो आदमी काम कर रहे हैं, यही होता। गोलू और आयान च्यवनप्राश करते घूम रहे थे। मैंने कहा इन लोगों को तो च्यवनप्राश में ही खाने को देना, क्योंकि मीठा होता है, च्यवनप्राश में ही खा लेंगे। बाकी लोगों के लिए लपसी बची गई होगी, मतलब ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उबल गई थी और बाकी तो रह गई थी। और अभी क्या है, जिया जी लेके आई है घास ऊपर वाले कूलर में भरने के लिए, लगवाने के लिए। और बस हम लोग कर रहे थे तैयारी। तो ये सारा सब कुछ हो गया, बस बनाने के लिए रह गया। दीदी ने आटा भी लगा लिया है, और दीदी को सेकने लगी थी, तब तक मैं इन लोगों को नहलाने लगी थी। और सेकने के बाद में गोलू ने लगा दिया है भगवान जी को सबसे पहले भोग। और सच में इतने सॉफ्ट पराठे बने थे। इसमें बस थोड़ा सा नमक मैंने और मिलाया था, और खड़े मसाले, क्योंकि जैसे दाल में नमक पहले थोड़ा कम डाला था दीदी ने जब फ्राई किया था, बाकी सारे मसाले डाल दिए थे। उसके बाद में खूब भर भर के दाल और अच्छे मोटे मोटे पराठे बनाए हैं। इन्हें कहते हैं बेड़ई लपसी। ये बुंदेलखंड में जब क्या होता है, आषाढ़ी बोलते हैं। आषाढ़ी एक त्यौहार होता है जो आप लोग जानते होंगे, जिसमें गेट में आषाढ़ी बनाई जाती है। उस दिन ये भर के बेड़ई और लपसी बनाई जाती है। वैसे तो आप किसी भी दिन बना के खा सकते हो जब आपका मन हो, वैसे बरसात के टाइम पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और अभी ना वैसे भी मौसम बारिश का हो रहा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था, तो यहाँ पर मैं जा रही थी मम्मी को लगा के देने के लिए। ये देखिए, इसको ना आम के अचार के साथ खाओ तो और मज़ा आता है खाने में।
तो ये देखिए मम्मी ने भूख लगा के खाया है। थोड़ा मीठा हमने कम रखा था क्योंकि मम्मी को शुगर है, तो वो कही थी बहुत टेस्टी बने हैं। और यहाँ पर मैं जा रही थी गोलू और भोलू वो बच्चों को लेके, तो ये लोग भी खाएंगे। गरम गरम बनते जा रहे थे, मैं परोसती जा रही थी। और ये देखिए मेरे देव कैसे बैठे थे आराम से। और यहाँ पे मैं आयान से पूछ रही थी आयान खाएगा ना, तो ये पहली बार ये टेस्ट करेगा, मतलब ऐसा ये वाली बेड़ाई, क्योंकि इससे पहले नहीं खाई है। तो कह रहा था ये हलवा ना दो, बिना हलवा के खाएंगे। इसको मैंने आम के अचार के साथ के दिया था, इसको आम के अचार के साथ टेस्ट अच्छा लगा था। तो सबको परसने के बाद में मैं आ गई थी दीदी के संग सिखवाने। दीदी भर भर के देती जा रही थी, क्योंकि दीदी बहुत बढ़िया से भर लेती है, मतलब एक भी टूटता और फटता नहीं है, अच्छे से बेल लेती है। मतलब बेल तो मैं भी लेती है, लेकिन एक लोग भर रहे थे, एक लोग सेक रहे थे। दीदी कही थी हम जो गुरु पूर्णिमा होती है ना, गुरु पूर्णिमा के दिन बनाते हैं, तो जिसको जब मन हो तब बना सकते हैं। और ये देखिए कितने खरे खरे बन रहे हो, बहुत ही मुलायम खरे खरे एकदम मसालेदार सॉफ्ट सॉफ्ट ये बेड़ई बनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी। सबको खिलाने के बाद में, मतलब अभी बच्चों ने खा लिया और मम्मी ने खा लिया, तो अब हम लोग जा रहे थे खाने के लिए। और सच में इतना मज़ा आ रहा था खाने में, मतलब पेट भर गया था, मन नहीं भर रहा था, लग रहा था और खाते जाओ। लेकिन अभी क्या है कि इसको खाने के बाद में पानी भी बहुत पीने का मन करता है, इसलिए उतना ही हमने खाया लिमिट से फिर। और लाइट आ नहीं रही थी, जैसे मैंने बताया ना, बारिश आंधी आई जैसे लाइट चली गई थी, और अभी शाम को आई है लाइट। तो मैं जा रही थी घड़ा धो के रखने के, पानी आ गया है, लाइट आ गई है, तो जल्दी जल्दी मैं भर के आरओ से पानी घड़ा रख दूँ। तो मैंने धोया और भोलू ने बाल्टी बाल्टी करके घड़े को भर दिया। और इनने उस टाइम पे अच्छे से खाया नहीं था, आधा ही पराठा खाया था, तो मैंने इसको अभी दोबारा से दिया अचार के साथ में। और अभी लाइट आई है, तो ये देखिए अब जाके थोड़ा सा लेटे हैं, सोने का मूड है उनका, वरना दिन भर नहीं सोए। चलो पेंट पहनो बाहर, चलो चलो पेंट पहनो बाहर, चलो। काम जितने मौसी कपड़ा घरा के रख रही है, वो उतने फैला के रख रही है। ये देखो कपड़े की ये बास्केट रखी है, उतनी निकाल फेंक रहा है, जितना उठा के रख रही है उतना ही वापस फेंक दे रहे हो। अरे और तो डलिया में बैठ के ना वो बनाए वो झूला राउंड 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 सब पहिए में जितने हैं टूट जाएगा। तो वही तो मैं कह रही थी थोड़ी देर में ये डर के भागा लौट दिया भैया। तो जब भी पानी आता है, थोड़ा बहुत खाली रह जाता है ना, तो मैं सबसे पहले घड़े को भर देती हूँ, क्योंकि भाई गर्मी में खाना एक बार को ना खाओ, एक आध बार मिस कर दो, लेकिन बिना पानी के आप नहीं रह सकते। इसलिए पानी घड़ा यानी फुल रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैं फुल करती रहती हूँ। और अभी ना ये चल रहा है ना कि ऐसा मौसम हो रहा है ना, गर्मी ज़रूर है, लेकिन जब आप अपने घर आते हो ना, तो आपको गर्मी भी अच्छी लगने लगती है। अभी मैंने बनाई थी चाय, तो मैं जा रही थी सबको चाय देने के लिए। तो अभी मैंने जीजा जी को दिया है, क्योंकि वो कहीं जा रहे थे। मम्मी तो बाहर निकल जाती हैं गेट के, शाम को जैसे ही थोड़ा सा धूप कम होती है तो वो बाहर ही चली जाती हैं, अंदर नहीं बैठती हैं। ये देखिए, और हमारे आयान को देखो पूरा घर छोड़ के वो कहाँ लेटा हुआ है। ये देखो, कल फिसल भी गया था, लेकिन वो लेटता ही यहीं पे है। उसको भी ना बाहर रहने की बहुत आदत हो गई है, घर के अंदर ये भी नहीं टिकता। मम्मी को देखना भी दिखाती हूँ कहाँ बैठी है। और सबसे अच्छा दीदी के आगे जितनी चीज़ें मुझे सबसे अच्छा उसमें लगते हैं, ये रेड वाले जो गुलाब लगे हैं बाहर यार, इसमें अच्छे से दीदी पानी देती है, इसलिए लाल गुलाब इतने हरे भरे हैं अभी। और सच में गुलाब की बात अलग होती है। मैं जब भी आती हूँ ना, थोड़ी देर यहीं बैठ के इनके पास समय बिताती हूँ। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर चाय पी रहे थे, और भले ही गर्मी है, और गर्मी में भी मेरा मन जैसे 4 बजता है 5 बजता है ना, चाय पीने का रहता है। गर्मी में भी हम चाय पीते हैं। और ये देखिए यहाँ की कितना बिगड़ गया, इसको बहुत शौक है पौधों में पानी दे, डेली शाम को पानी देता है, किसी ना किसी बहाने से आके पानी देने लगता है। इनके लड़का बड़े हो चुके हैं, तो देखो कहीं बड़ा आराम से बैठी हैं सेठाइन की तरह। हम बच चुके हैं, यही से भुगते हैं। तो कुछ दिन अम्मा ने भी चाय ले झेले हैं, कुछ दिन बाद ये और साथ में इसने देखो ड्रम भी भर दिया पूरा। ड्रम गाय वगैरह पीने के लिए, गाय आती है ना, तो उनके पीने के लिए भर के रख दिया जाता है। और अभी ये नेक्स्ट डे का वीडियो, ये देखिए दीदी ने फिर से चाय बनाई है। मतलब चाय तो कहते हैं ना अब मुझे गर्मी सर्दी नहीं रहती, मतलब 2 टाइम तो पीते ही हैं यार, सुबह और शाम तो सभी पीते ही पीते हैं।
देवू के हाथ से पाए। अब देवू ने दी तो देवू लाएगा क्या पता देवू की आए तो तुम बोले करो मत। देवू कहाँ से पाए जीजा, कहाँ से ले गया निकाल के? कहाँ से पाई मैं क्या पता देवू ने कहाँ से पाई अल्लाह। भाई चल ले नहीं पाए कहाँ से? कहाँ पता देवू ने ऐसे कर चल ना मैं पैसा पूरी दे जाऊँ। मोबाइल के कवर से निकाल के लाए हैं देवू। देवू कहाँ से निकाल लाए थे? वाह देवू देवू का पैसा ही बर्बाद कर। अरे वाह देवू तो बड़े काम के निकले तुम। हाँ तो डंडा फंसा है गेट पे। नहीं तुम ब्रश लिए हो, टॉयलेट का डंडा भी लिए हो। और फाड़ आड़ तो नहीं दी ना सुबह, देख ले ढंग से क्यों मजाक करवा रही है। फाड़ आड़ तो नहीं डाले, रखे हंस रही है, रखे तो नहीं है हैं रखे। हमें क्या पता। अच्छा ये पॉकेट में से निकले। हाँ, ये पॉकेट में से निकले हैं। मम्मी तुमने ले लिया। मम्मी का चोर देवू का पूरी कह रहा मम्मी ये देखो जीजा फोटो लगाए, फिर उगरा थे हमने कवर में। देखो जीजा फोटो लगाए, अच्छी फोटो लगाए। मिले जीजा? नहीं मिले तो देवू से पूछ। देवू हमारा ना पानी से नहीं इसको नहलाने ले जाओ, इतना रोता है। पहले ये नहाने का बहुत शौकीन था, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब नहाने से बहुत डरता है। लेकिन पानी में खेलने में इसको बहुत मज़ा आता है। अभी गाय पानी पी के चली गई, जो पानी बचा था। गोलू का इतना शौक है, कोई अपनी नहीं दूसरे की भी गाय निकल रही होती, सबको पानी पिलाता है वो। और जो बचा हुआ पानी है ना, उससे बहुत देर छप छप करके खेलता रहा। ये देखिए वो गाय वहाँ पर पी के अभी गई हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।